वीडियो में हम पढ़ेंगे राइबोफ्लेविन के सोर्सेज, मेटाबॉलिक रोल, डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेज और आरडीए यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है, बी कम्प्लेक्स विटामिन का सेकेंड विटामिन है। इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, लिवर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये इसके रिचेस्ट सोर्सेज हैं विटामिन B2 के यानी राइबोफ्लेविन के। अब इसका मेटाबॉलिक रोल क्या है? इसके दो बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम हैं, एक है FAD और FMN। FAD है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और FMN है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब ये हैं ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, FAD और FMN ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है कोएंजाइम की, और FADH2 ये हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। अब यहाँ पर गेन ऑफ प्रोटॉन हो रही है तो यहाँ पर ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, दोनों FMNH2 और FADH2 ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब इनका फंक्शन क्या है, रोल क्या है, मेटाबॉलिक रोल? अब ये हेल्प करते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल FMN और FAD जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं यानी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में चले जाते हैं FMNH2 FADH2। और जब ये रिलीज करते हैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन तो फिर ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं FAD या FMN। तो ये हेल्प करते हैं इन रिडॉक्स रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जब बायोलॉजिकल रिएक्शन में एक प्रोडक्ट दूसरे में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वहाँ पर यही रिएक्शन हो रहे होते हैं। सेकेंड है ATP सिंथेसिस थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP सिंथेसिस हो रही होती है तो वहाँ पर भी गेन ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, तो वहाँ पर ये हेल्प करते हैं। अब विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से कोई सीरियस डिजीज नहीं होती। नो मेजर ह्यूमन डिजीज एसोसिएशन यानी ये कोई मेजर डिजीज से एसोसिएटेड नहीं है इसकी डेफिशिएंसी। अब हम इसके कुछ साइन एंड सिम्टम देखते हैं जो इसकी राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से ह्यूमन बॉडी में होती हैं। तो इसमें जो कंडीशन है वो है माउथ की, स्किन, आई, ब्लड, लास्ट में हम इसकी आरडीए पढ़ेंगे। अब माउथ में कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी कंडीशन या क्या क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी से? तो सबसे पहला कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स हो जाती है यानी कि लिप्स की इन्फ्लेमेशन होती है। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, जो टंग है और जो ओरल फिशर्स हैं तो वहाँ पर फिशर बन जाते हैं। मेजेंटा टंग का मतलब है कि पर्पलिश रेड टंग, इसमें जो टंग है वो पर्पलिश रेड हो जाती है। इसके अलावा जो इसके फिलीफॉर्म पेपिला हैं वो भी लास्ट हो जाते हैं और टंग स्मूथ हो जाती है। फिलीफॉर्म पेपिला लास्ट हो जाते हैं और टंग स्मूथ हो जाएगी। सेकंड कंडीशन है चिलोसिस का मतलब है फिशरिंग ऑफ एंगल्स ऑफ माउथ। जो एंगल्स ऑफ माउथ है और ये लिप्स हैं, जो ये एंगल्स ऑफ माउथ हैं ये यहाँ पर फिशर बन जाते हैं, ये क्रैक हो जाते हैं। तो ये थी चिलोसिस ऑफ टंग, चिलोसिस ऑफ एंगल्स ऑफ माउथ, इसकी फिशरिंग हो जाती है। ये थी माउथ की कंडीशन। अब आती है स्किन में कौन सी कंडीशन होती हैं जो राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसीज होती हैं? तो स्किन शोज स्केलीनेस, जो स्किन है वो क्रैक्ड हो जाती है, स्किन क्रैक हो जाती है। ग्रीजीनेस, यहाँ पर ये वेट रहती है ड्यू टू फ्लूइड रिलीज। इसके साथ होता है फिशर्स इन द फोल्ड्स ऑफ नोज एंड ईयर, जो नोज और ईयर के फोल्ड हैं वहाँ पर फिशर बन जाते हैं और इस कंडीशन को कहते हैं डिसिपेशिया, यानी वहाँ पर जो सीबम है वो हर वक्त रिलीज होता रहता है, तो यहाँ पर इस कंडीशन को कहते हैं डिसिपेशिया। इर्रेगुलर रिलीज ऑफ सीबम। डर्माटाइटिस ऑफ स्क्रोटम एंड वल्वा, जो स्क्रोटम एंड वल्वा है उसकी डर्माटाइटिस यानी कि जो स्किन है वो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये थी स्किन की कंडीशन। अब आते हैं आई के। आई पर कौन सी कंडीशन हो जाती है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से? आई डिस्टर्बेंसेस इंक्लूड है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी आई की, वास्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया पर जो ब्लड वेसल हैं वो आ जाएंगी, फोटोफोबिया। अब जो पेशेंट है राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी का वो सनलाइट में जाने से परहेज करेगा, यानी वो नहीं जाता, वो यानी धूप में वो नहीं जाएगा। इसके साथ आईज में इचिंग होगी, ड्राइनेस ऑफ आईज होगी, आईज ड्राई हो जाएगी। डिक्रीज्ड विजुअल एक्विटी भी डिक्रीज हो जाएगी।
अब आते हैं ब्लड में, यानी ब्लड में यहाँ पर ब्लड में कौन सी चेंज आती है, कौन सी डिजीज होती है, तो वो है एक एनीमिया है। इसको लास्ट में हम जब टॉपिक पढ़ेंगे एनीमिया वाला तो उसमें डिस्कस करेंगे। एक इस टाइप को बोलते हैं मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये टाइप वाला एनीमिया हो जाता है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो ये ब्लड से रिलेटेड है। अब इसकी देखते हैं आरडीए। अब देखते हैं आरडीए क्या है। आरडीए है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसको कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसका मतलब ये होता है कि डेली रिक्वायरमेंट किसी मिनरल यानी न्यूट्रिएंट की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है उसको कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो यहाँ पर विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की क्या आरडीए है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यानी फॉर 24 आवर इसकी एक अडल्ट बॉडी के लिए, अडल्ट ह्यूमन बॉडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। आरडीए जो हमने पहला विटामिन पढ़ा था यानी थायामीन, उसकी जो आरडीए है वो है 1.1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे। तो ये B1 की है। जो B2 जो हम अभी पढ़ा है राइबोफ्लेविन उसकी है 1.3 to 1.7 मिलीग्राम पर डे। ये है इनकी आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो ये था राइबोफ्लेविन विटामिन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नियासिन यानी B3 विटामिन।